अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इस्तिखारा करने के हवाले से आज हम इंशाअल्लाह उसकी असली तरीका जो है, जो बेहतरीन तरीका है, जो आसान तरीका है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो समझ लें कि इस्तिखारा है क्या। इस्तिखारा है अल्लाह ताला से मशवरा करना, यानी कोई भी हम काम करने जा रहे हैं उस हवाले से अल्लाह से मशवरा करना कि या अल्लाह ये काम मेरे लिए बेहतर है या नहीं बेहतर, मेरे दुनियावी लिहाज से, मेरे कारोबारी लिहाज से, मेरे रिश्ते के लिहाज से, मेरी ज़िंदगी के लिहाज से, मेरे दीन के लिहाज से, मेरी दुनिया के लिहाज से ये काम मेरे लिए बेहतर रहेगा या नहीं। अगर नहीं बेहतर तो मैं इसको जो है वो वो काम ना करूं। अब सवाल पैदा होता है कि इस्तिखारा तो हम कर लेते हैं लेकिन हमें पता कैसे चले। इस पर भी हमारी वीडियोस भी मौजूद हैं कि इस्तिखारा करने के बाद फ़ैसला कैसे करें। उसमें मैंने तफसीली हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर मैं तरीक़े को और इस चीज़ों को कोशिश करूँगा मुख्तसरन डिस्कस करूँ। सबसे पहले याद रखिए कि इस्तिखारे का मतलब समझ लें। इस्तिखारा है अल्लाह से मशवरा करना, ना कि जो हमें कॉल्स आती हैं, जी कारी साहब हमें जो है वो इस्तिखारा करके बताएं हमारे ऊपर क्या है। भाई ऐसे ये इस्तिखारा नहीं होता। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, हम आपका इस्तिखारा करके बताते हैं जी आप पर कौन सा जादू है, क्या है, जिन है, फलां है, मैंने चेक कर लिया। उनको इस्तिखारे का मतलब ही नहीं पता जो ये बातें करते हैं। ये समझ लें उस बंदे वो वाकफ़ ही नहीं है इस्तिखारे से। जो बंदा कहता है जी मैं इस्तिखारा करके आपके अहवाल बताता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे नहीं होते इस्तिखारे। इस्तिखारा क्या है? एक बंदा 2 रकअतें पढ़ता है, अल्लाह के आगे हाथ फैलाता है और ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका। इस्तिखारे की जो मुकम्मल दुआ है वो पढ़ता है। और याद रखें इस्तिखारे की जो दुआ पढ़ता है ना, वो पढ़ने के बाद अपने अगर आप तर्जमे पर जहन दौड़ा लें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसका मकसद क्या है? अल्लाह मैं ये काम करने लगा हूँ, मेरे लिए बेहतर है, मेरे दीन दुनिया माल माश के लिए, तो मुझे मेरे लिए आसान कर दे। अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए बेहतर नहीं है, मेरे लिए शर वाला है, बुरा है, मेरे दीन दुनिया माल माश के लिए, तो तू मुझे इससे फेर ले और इस काम को मेरे से दूर कर दे। अब जब हम अल्लाह से मशवरा करते हैं फिर कैसे हो सकता है कि हम डिसीजन गलत ले लें, फिर कैसे हो सकता है कि हम गलत राह पे चल पड़ें। तो ये तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए से हम जो है वो कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी काम में डिसीजन ले सकते हैं, फ़ैसला कर सकते हैं और फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमारे लिए जो है वो राहें हमवार कर देते हैं। अब आते हैं कि इस्तिखारा करने का इशारा क्या होता है। मतलब इस्तिखारा किया जी, इस्तिखारा करने के बाद मुझे कोई इशारा ही नहीं हुआ। इशारा होना ज़रूरी नहीं है। शरीयत ने जो तरीका बताया है कि आप इस्तिखारा करते रहें और करने के बाद आप डिसीजन ले लें। अगर वो बेहतर हुआ तो आप कर पाएंगे काम, अदरवाइज़ आपको अल्लाह ताला खुद ही मोड़ लेंगे उस काम से, वो आपसे रुकावट खुद ही आ जाएगी। अब जो ख्वाब के लिए या इस्तिखारा करने के बाद सोते हैं और सोने के बाद ख्वाब आता है, मैं इसको टोटली गलत नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि ख्वाब आए, इशारा मिले और उसमें रहनुमाई हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। यानी ये नहीं है कि हमें ख्वाब नहीं आया तो हमारा इस्तिखारा ही नहीं हुआ जी, या हमें ख्वाब नहीं आया तो हमें रहनुमाई नहीं हुई। क्योंकि अल्लाह ताला के जो मुख्तलिफ़ रहनुमाई करने के तरीके, उनमें सबसे बड़ा तरीका जो है वो हमारे लिए ख्वाब है। तो ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला हमें किसी काम से रोक भी देते हैं, किसी काम की तरफ इशारा भी कर देते हैं। तो अगर हमें ख्वाब आता है तो वेल एंड गुड है, उसमें हमें डायरेक्शन मिल जाती है। और अगर नहीं आता तो भी हमें डिसीजन लेना है और उसमें अल्लाह पर तवक्कल करना है कि मैंने इस्तिखारा किया है, उसके बाद मैं डिसीजन ले रहा हूँ, इसके बाद मैं गलत हो ही नहीं सकता। तो ये सिंपल सा तरीका है। ये दुआ सुबह शाम पढ़ सकते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। और मैं तो क्या करता हूँ, लोगों को हाथ उठा के दुआ करें कि या अल्लाह मेरे लिए इसमें आसानी कर दे, अल्लाह आसानी फरमा देंगे। कोई बड़ा लॉजिक नहीं, इस्तिखारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी मुफ्ती पीर या किसी बड़े से इस्तिखारा निकलवाने की ज़रूरत नहीं, खुद इस्तिखारा कर सकते हैं। तो ये इन बातों पर अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आसानी वाले मामलात फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।